हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रेमलिन क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि आईआईटी के जितने भी सेशंस हैं मैथमेटिक्स के, उनके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जनरली इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, बिकॉज आईआईटी किसके लिए? आईआईटी इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. If you are not able to solve the problem efficiently in the given manner and in the given time, you will not able to succeed. तो और मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, अगर आप 8 10 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पहुंच जाते हैं, टॉप तक पहुंच जाते हैं। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को लास्ट तक करते हैं और उसके कारण उनको क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को एफिशिएंट वे में कैसे सोल्व करें, इसलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट आए और कुछ आपको इस चीज का बेनिफिट हो, और कुछ का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम जो है जनवरी 2026 के जेईई मेंस के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इस तरह से सभी 2026 जनवरी सेशंस के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जब अप्रैल का सेशन आएगा तो अप्रैल के सारे सोल्व कर लेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यूअस सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम करेंगे क्या। पहला देखो, एक क्वेश्चन आया था जेईई के अंदर, जेईई मेंस के अंदर ही क्वेश्चन आया था आपका, और कब आया था? शिफ्ट 1, 23 जनवरी शिफ्ट 1। और अब हमें देखो करना क्या होता है, पहले हमें क्वेश्चन को क्वाइटली पढ़ना होता है। अगर हम क्वाइटली पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम उस कॉन्सेप्ट को भी बताते जाएंगे और इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम बहुत फास्ट वे में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बहुत एफिशिएंटली सोल्व करेंगे, और ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हम एक टॉपर हों। बी लाइक ए टॉपर, डोंट लाइक ए लूजर। इस तरह से हम सोल्व करेंगे, और उसके लिए जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट्स पर पकड़। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम किस तरह से सोल्व करेंगे। हाँ, तो देखते हैं, ए रेक्टेंगल इज फाउंड बाय लाइन, इन लाइन से एक रेक्टेंगल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लग गया एक रेक्टेंगल बना है। अब लेट द लाइन एल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब एक लाइन जो है एल, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए मैं बता देता हूं। अगर स्लोप जो है दोनों के क्या होंगे, इसका और इसका स्लोप m1 m2 -1 होगा। लेट अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x, दैट इज -3 अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। तो जनरल फॉर्म में लाइन है तो हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली इसका जो स्लोप होगा m2, वो कितना होगा? हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो -1। तो यहां से m2 कितना आ गया, वैल्यू रखने पे 1/3। तो m2 आपका 1/3 इसमें बन गया। ये हमने क्लियरली देख लिया। अब आगे चलते हैं इसमें। एंड दिस लाइन L डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमें पता चल रहा है एक लाइन जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मींस L शुड पास थ्रू कहां से पास करेगी? सेंटर से। किसके सेंटर से? रेक्टेंगल के सेंटर से। इतना हमें क्लियर हो गया। इससे मतलब हमें लाइन एल की इक्वेशन आराम से मिल जाएगी, क्योंकि लाइन एल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो सेंटर चाहिए, पॉइंट जो कि सेंटर है। दूसरा हमें क्या चाहिए? स्लोप जो कि 1/3 है। अब आगे पढ़ते हैं। जो लाइन एल आएगी, हमें बोला है उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल देखो, एक्स एक्सिस ये हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम, सेंटर क्या हो गए? 0 0 हो गया। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या आ गया? देखिए ये लाइन आ गई आपकी x इक्वल टू
3 और ये लाइन आ गई y इक्वल टू 4। इसका मतलब ये पॉइंट 3,0 हो गया और ये 0,4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली सेंटर निकालना है जिससे लाइन एल पास हो रही है। तो सेंटर के लिए देखिए ये 0 और 3, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 3/2, तो x कोऑर्डिनेट 3/2 होगा और 0 और तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा इसका सेंटर ऑफ क्या आ गया रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं लाइन एल को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन एल ड्रॉ करते हैं तो लाइन एल कैसी होगी, सपोज करें ऐसी है, मान लो स्लोप पॉजिटिव, इसलिए एक हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज लाइन एल इक्वल टू 0। तो अब हमने डायग्राम में आराम से देख लिया, लाइन भी आ गई, सेंटर भी आ गया। अब हम इसकी इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। x1 y1 क्या आ गया, दिस इज x1, दिस इज y1। इसमें हम पुट करते हैं स्लोप इसका कितना है, हमें दे रखा है 1/3। तो ये लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं जरा, y माइनस y1। y1 हमारा हो गया इसके अंदर 2, 1/3 x माइनस x1 दैट इज 3/2। तो यहां से देखेंगे तो ये आ गया आपका 3y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया ये 2x माइनस 3/2। 3 का मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर जो है ये आता है आपका 2x माइनस का 6y। देखो 6y हुआ, उसको उधर ले आए, -12, तो -3 + 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी आ गई 2x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमने आराम से सोल्व कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इस लाइन से हमें क्या चाहिए, सीधा सीधा क्या गिवन है, क्या चाहिए, इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जब लाइन किसके अंदर हो, जनरल फॉर्म में हो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये हम स्ट्रेट लाइन के अंदर थ्योरी में पढ़ते भी हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं। d इक्वल टू, जब a का वैल्यू है तो जनरल फॉर्म में तो 2, x का वैल्यू कितना आएगा 1/2, b का वैल्यू कितना है -6, y1 का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू कितना है 9 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा यहां से। ये देखिए 40 हो रहा है, नीचे 40 हो रहा है, तो रूट 40 का मतलब हो गया 2√10। तो आंसर सी करेक्ट है। तो देखिए अब आप एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे हम सॉल्यूशन को देख पाए। आई होप ये सॉल्यूशन आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब हम आगे आते हैं बात के ऊपर। देखिए इसमें क्या किया हमने, बहुत आसान था। एक कॉन्सेप्ट लगा स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म। दूसरा क्या लगा, रेक्टेंगल का सेंटर से जो भी लाइन पास होती है वो क्या करती है, रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा पॉइंट आया इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइंस का, जिससे हमने स्लोप निकाल लिया m1 m2 -1 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने आराम से आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, ये मैं आपको इतना आराम से सोल्व किया तो भी मैंने बहुत कम टाइम में सोल्व कर दिया। जब आपको कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप ये मुश्किल से मुश्किल आप 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। और देखिए कोई कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए हमें पेपर में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। दोबारा से क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्वाइटली हमें पढ़ना है, माइंड को एकदम कूल रखना है, क्योंकि पेपर में अक्सर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर को हमें रिलीज करने का ही तरीका हम कूल माइंड से पढ़ें और जितने क्वेश्चन आए अच्छे से करें। आप देखेंगे आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह नहीं करेंगे तो देखते हैं, लेट अस सी। अब सेकंड क्वेश्चन है, जनवरी शिफ्ट 2 में आया था स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय द 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो इस पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई हैं और वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं लाइन x + y = 6 को, कहां पर, √2/3 डिस्टेंस पर।
और θ1 और θ2 एंगल्स हैं, तो हमें बोला है θ1 प्लस θ2 का सम पूछा है। तो अगेन हम एक रफ डायग्राम, इसका रफ एस्टिमेशन बनाते हैं और चेक करते हैं। देखो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई, पॉइंट आ गया 2,3। अब हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये हो गई, रफ एस्टिमेट है, और दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। अब ये वाली लाइन θ1 एंगल बना रही है, सपोज कर लेते हैं θ2 बना रही है, और ये पॉइंट आपका P गिवन है, ठीक है। अब हमें बोला है ये लाइन जाकर कहां पर मिलती है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 से मिलती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई रफली x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस लाइन से दोनों जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये रफ डायग्राम इसलिए ऐसा लग रहा होगा एक्यूट एंगल है, बट हम इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है दोनों की, मान लो ये यहां पर मिली और यहां पर मिली, और डिस्टेंस कितनी है √2/3, तो इसकी डिस्टेंस भी √2/3। तो ये दोनों पॉइंट अगर हम देखें ए और बी, ये कहां लाई कर रहे हैं, ये इस लाइन एल पर लाई कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर लाई कर रहे हैं। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हमें यूज क्या करना है, अगेन बात आती है, तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है अच्छे से, तो हम तुरंत रिकॉल कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी हो और वो कुछ डिस्टेंस उसके अंदर दी हो, तो हमें हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करनी चाहिए। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है कि अगर एक पॉइंट x1 y1 है जिससे एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, जैसे ये लाइन है, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, x1 y1 ये पॉइंट से लाइन पास कर रही है, एक पॉइंट q है जो कि यहां से r डिस्टेंस पे है, तो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का बकायदा डेरिवेशन भी है। अब हम पेपर में उस डेरिवेशन पे तो जा नहीं सकते, तो हमें लाइन का इक्वेशन याद होना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। सेम चीज अब हम यहां पे लगा देंगे, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हो गया आपका। तो क्या हो गया, x1 का वैल्यू 2 है, क्योंकि लाइन देखो 2,3 से पास हो रही है, अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √2/3। ये हमारी लाइन आ गई। तो यहां से जो है ये पॉइंट x आ गया आपका √2/3 कोस थीटा, और y आ गया √2/3 साइन थीटा +3, और यहां पर क्या आ गया आपका, ये +2 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए x और y, ये इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे हमेशा। अब हमें पता है ये a और b पर है, तो दोनों a और b पॉइंट कहां है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 पे, तो हम इसको x प्लस वाई इक्वल टू 6 में रख के सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखो इस लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, अब x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, लेटेस्ट पुट। तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आ गया, √2/3 कोस थीटा प्लस y। देखिए कैलकुलेशन कुछ भी ज्यादा नहीं है, और 2 और 3 को अब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो +5 इक्वल टू 6। तो हमारा ये आ गया। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो 1 बन जाएगा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा हम अगेन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3/2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम देखेंगे क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/2। तो साइन 2 थीटा कितना आ गया हमारा 1/2, ये हमने देख लिया। अब हमें पता है कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो पहला एंगल लेटेस्ट से 2 थीटा 1 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब साइन थीटा ये 30 डिग्री देता है आपको, 30 डिग्री मतलब π/6, क्योंकि पाई रेडियंस में बोला है, तो ये आ गया 2 थीटा 1 π/6। और दूसरा 2 थीटा 2 कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/6,
दैट इज 5π/6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको दोबारा से रब करके। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो ये आपका 5π/6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो θ1 + θ2, 2θ1 + 2θ2 को ऐड करने पे हम देखते हैं कितना आता है, पाई। तो θ1 + θ2 ऐड करने पर आता है π/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर π/2। अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने अगेन इसमें क्या देखा, इसको दोबारा समराइज कर देते हैं। पहले आप इसको अगेन चेक कर लीजिए पूरा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में आज समझने में आसानी हो। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर उसका मिलेगा। तो चेक करते हैं, दोबारा से इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए, लाइन थी हमारे पास गिवन, एक पॉइंट से दो लाइंस पास हो रही थी, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर √2/3 डिस्टेंस पर थर्ड लाइन से मिल रही थी। तो हमने क्या लगाया दिमाग, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए। हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखा, फिर पॉइंट निकाला। हमें पता कि दोनों पॉइंट कहां जाके मिल रहे हैं, लाइन x + y = 6 पे मिल रहे हैं। तो वहां पर सेटिस्फाई कराया। सेटिस्फाई कराते ही हमने देखा कि ये आया, तो यहां से स्क्वायरिंग एड करने के बाद में ये चीज आई। यहां से हमने 2θ1 और 2θ2 दोनों निकाले, और ऐड करने पे हमें मिला θ1 + θ2 π/2। तो हम देख रहे हैं अगेन कि अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तो कोई ज्यादा परेशानी इसमें नहीं है, सॉल्यूशंस बहुत आराम से हो जाते हैं। तो अगेन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पे। होप अच्छा लग रहा होगा। ये है आपका अगेन एक क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, रीजन असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी आराम से देख लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ये डायग्राम बना के रखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे, हम आराम से बना भी सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है कि एक पॉइंट है ए बी, ये दो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है। तो मैंने क्या करा, ए और बी देखो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस यूज करें, और यहां पर ये बना दिया। थर्ड पॉइंट हमें नहीं पता, तो थर्ड को मैंने h, के ले लिया। इसका ऑर्थो सेंटर जो है हमें बोला गया है कितना है, 0,0। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, जैसे ही ऑर्थो सेंटर आता है हमें पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर है क्या। ऑर्थो सेंटर क्या है, हाँ जी बच्चों, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड। तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करी 90 डिग्री, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करी 90 डिग्री, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 90 डिग्री होने के कारण आपका ये जो है पॉइंट 0,0 इसमें दिया हुआ है। अब हमें बोला है थर्ड वर्टेक्स के बारे में। थर्ड वर्टेक्स गिवन है, कितना गिवन है, -4, -7। मतलब हमें सिर्फ चेक करना है, ये हमें बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना होता है। कुछ गलती क्या होती है इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली, कि हम थर्ड वर्टेक्स को निकालना चाहते हैं, निकालने के लिए हम अगर बैठ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गिवन टाइम में। क्योंकि आईआईटी का पेपर आपसे स्मार्ट वर्क मांगता है, ना कि आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन डिमांड करता है। आप देख रहे हैं पीछे के क्वेश्चंस में भी कोई कैलकुलेशंस ऐसी नहीं थी। तो अब हम इसको देखते हैं, आपको दे रखा है, मतलब आपको सिर्फ चेक करना है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को ही चेक कर लेते हैं। तो देखना, सबसे पहले हमें पता है जो वर्टेक्स है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, इस लाइन CO पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ CO निकालना चाहूं तो क्या है, अगेन देखिए ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, 3 -1 4 -2 -5 -7, ये आ गया बहुत आसानी से। तो हमारी CO लाइन का स्लोप कितना आएगा, MCO, ये भी हम निकाल देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 7/4। क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था M1 M2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, तो हम आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। अब लाइन है तो अब हमें पता है इस लाइन का हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगेन 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1, y1 कितना है 0, m कितना है 7/4, x - 0। तो यहां पर से जो है, और ये लाइन इससे पास हो रही है, तो y का वैल्यू इसमें कितना हो गया k, और इसका वैल्यू हो गया h।
7 के इक्वल टू 4h। तो अगर अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इस पे लाई करता है, तो k का वैल्यू 7 रखने पर, -7 रखने पर ये होता है, और 7 इंटू -4 मीन्स LHS और RHS दोनों -28 और -28 है। मीन्स ये आपका स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट। तो देखो हमने इसको निकालने की कोशिश नहीं करी, अगर निकालने की कोशिश करते तो इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता। उसके बाद आता है इफ द पॉजिटिव नंबर्स, सेकंड स्टेटमेंट, ये S1 स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट है S2। ये तीनों पॉइंट जो हैं क्या दिया हुआ है, AP के अंदर हैं। तो ये जो लाइन है ये बोला है कि देन द लाइंस, इसके अंदर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में जितनी भी लाइंस आएंगी, क्योंकि ABC चेंज होने पे बहुत सारी लाइन बनेगी, तो बोला कि क्या ये जो लाइन है इससे जो है जितनी भी लाइन है वो कॉन्क्यूरेंट होंगी इस पॉइंट पर। तो ये चेक करना है, तो ये बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हमें पता है, पहले हम क्या करेंगे, AP का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर तीनों ये किस में है, AP में है, तो हमें पता है अगर ABC AP में होते हैं तो क्या होता है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो यहां से आ गया 2b इक्वल टू 2a प्लस सी, 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमने निकाल लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हमें बोला है ये लाइन कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब हमें इसको और इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, हम यहां लिख देते हैं। कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, x का कोफिशिएंट को x से डिवाइड करें, y के कोफिशिएंट को y से डिवाइड करें। तो यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x है, यहाँ क्या है -2 है और यहाँ क्या है y है, यहाँ c का कोफिशिएंट 1 है और 1 है। तो देखें तो x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया -2। मतलब जितनी भी लाइंस हैं जो xy पॉइंट आया आपका इसमें देखो 2, -2 आया, मतलब कॉन्क्यूरेंट है। तो अगेन S2 इज करेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी कितना आया हमारा 2, -2। तो आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। अगेन आप एक बार इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 कर रहे हैं सीरीज का, पार्ट 2 हम कल करेंगे। तो पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन आज 4th क्वेश्चन, ये भी हम कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अगेन देखिए क्या है, दोबारा से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। लेट ए पॉइंट दे रखा है और सी पॉइंट दे रखा है, डायगोनली अपोजिट है रोम्बस के। अब रोम्बस हमें पता है क्या होता है, साइड AD एंड BC आर पैरेलल टू द लाइंस, इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें दे रखा है B का वैल्यू और D का वैल्यू, और हमें बोल रखा है इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। अगर रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये रोम्बस आ गया, ये रोम्बस में इसमें हमें बोला है A पॉइंट दे रखा है हमें 1,2, B पॉइंट हमें दे रखा है अल्फा, बीटा, C पॉइंट हमें दे रखा है -3, -6, और D पॉइंट हमें दे रखा है गामा, डेल्टा। अब हमें पता है रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये डायगोनल पहली आ गई और दूसरी डायगोनल आ गई, और ये जो इसका मिड पॉइंट है ये हो गया मान लो E। तो डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं और E पर आ रहा है। देखिए इसकी हमें ज्यादा कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस लाइन की, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये E पॉइंट कितना आ जाएगा, -3 + 1/2 मतलब -1, -6 + 2 -4/2 मतलब -2। तो हमारा ये मिड पॉइंट आ गया। दोबारा अगर हम यहां से मिड पॉइंट निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा/2 इक्वल टू -1, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, बीटा प्लस डेल्टा/2 इक्वल टू -2। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस गामा -2 आया है और बीटा प्लस डेल्टा इजिकल टू -4 आया है। हमें क्या बोला है, देखो हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है। हमें बोला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालो।
तो देखो, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब ऐड हो जा रहे हैं, तो एडिंग 1 एंड 2 हमें आंसर मिलेगा -4 -2 मोर, दैट इज आंसर 6। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। तो हम देख रहे हैं बहुत आसानी से, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस इसके अलावा इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगा, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपको थोड़ा ब्लफ था जिससे कि आप क्वेश्चन में थोड़ा फंस जाएं। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो आप क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं। तो आज हमारा जनवरी सेशन का स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 था। कल हम पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट बेसिकली इस पे ध्यान दें। बाकी क्या कंट्रोवर्सी कहाँ हो रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसको छोड़ें, गूगल जेमिनी सभी चीजों को छोड़ें, अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।